नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक 15 वर्ष जातिका की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनकी बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 20 अगस्त 2005 को। जन्म का समय है 8:02 रात के और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि उच्च शिक्षा, शिक्षा के योग कैसे हैं और किन क्षेत्रों में जाने से सफलता देखने को मिलेगी। करियर किस क्षेत्र में बनाएं, जॉब करें अथवा बिजनेस करें, पार्टनरशिप में करें, धन को लेकर के, ससुराल को लेकर के, विवाह को लेकर के, पति को लेकर के प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा विदेश जाने को लेकर के, आयु को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, नेम फेम को लेकर के, धार्मिक सेवाओं को लेकर के, शेयर मार्केट वगैरह को लेकर के, मतलब कई सारे प्रश्न इनके लिए पूछे गए हैं। तो इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हुई दोस्तों 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है ये, और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बनती है कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि की। लग्न का मान 24 डिग्री है, यानी लग्न के पास बलाबल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं शनि देवता, जो कि जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि रोग रेपु ऋण का होता है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग समाज के लिए काम करने वाले होते हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, भविष्य को लेकर के इनके मन में कई सारे विचार आते रहते हैं। जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है, क्योंकि शनिदेव का ये लग्न बनता है तो संघर्ष रहता है। कर्मेश मंगल है इनके, तो संघर्ष के साथ ही इनको सफलता भी देखने को मिलती है, यानी संघर्ष करो और सफलता पाओ। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि बनती है, तो संघर्ष यदि किया जाए तो सफलता मिलना लगभग तय रहता है ऐसे लोगों के लिए। लग्न में चंद्रमा देव आकर के विराजमान है। षष्ठेश चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठे हुए 15 डिग्री के साथ। युवा अवस्था का ये चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन इस चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे तो ये केमद्रम दोष में है। चंद्रमा केमद्रम दोष में मौजूद है। यहाँ पर मन को ये अशांत करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को ये लूज कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी। कुंभ राशि में ये चंद्रमा है और कुंभ राशि वालों के ऊपर फिलहाल 7.5 का भी प्रभाव है, तो इस दौरान आपको अपने मन का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। भटकाव से बचना चाहिए आपको। यदि भटकाव होता है और आप उस भटकाव में बह जाते हैं तो परेशानी आपके लिए आएगी। षष्ठेश है चंद्रमा, छठा भाव जो है वो रोग का भी होता है। इसके स्वामी चंद्रमा लग्न में आकर के बैठे हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है खान पान का ध्यान रखिए। खान पान का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय मैं आपको जो आखिर में दूंगा उनको करेंगी तो ये जो मन आपका भटकता है, उस भटकाव की स्थिति में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है और इस वजह से इमोशनल बॉन्डिंग कुछ हद तक आपकी और आपके पति के बीच में बढ़िया मानी जाएगी। द्वितीय भाव में देखें तो राहु देव विराजमान है। 20 डिग्री का राहु यहाँ पर बैठा हुआ है कुमार अवस्था में। द्वितीय भाव जो होता है वो धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार वालों के साथ संबंध का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। अब यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं गुरु की राशि में और गुरु सीधे इनके सामने अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अब समझिए, राहु ने द्वितीय भाव को भी प्रभावित किया और द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह गुरु को भी प्रभावित किया। ये बढ़िया स्थिति नहीं है। गुरु राहु यहाँ पर आमने सामने बैठे हुए तो चांडाल दोष एक तो बन गया कुंडली में। ऊपर से यहाँ पर राहु का बैठना आपकी वाणी के लिए बढ़िया नहीं है, धन के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। परिवार वालों के साथ संबंध का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो समय के साथ परिवार वालों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। धन आपके पास आएगा और यदि आता है तो आपको उसे संभाल करके रखना चाहिए। यदि धन को आप संभाल करके नहीं रखेंगी, धन की वैल्यू नहीं देंगी तो धन संबंधित परेशानी देखने को जीवन में मिल सकती है। जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, बढ़िया लाभ देगा। राहु बैठे हुए हैं, मांसाहार करने की प्रवृत्ति हो सकती है आपकी, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मांसाहार का सेवन कम से कम करें या फिर ना करें संभव हो तो।
शुद्ध शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करेंगी, अच्छा लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है, कंपटीशन वगैरह निकालने में ये थोड़ी परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है। अष्टम भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दसम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दशा चलती है तो करियर में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है। वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खराब ही बदलाव होगा, दशा बहुत मायने रखती है उस दौरान, तो बदलाव किसी ना किसी प्रकार का आपका हो सकता है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए कारक हो जाते हैं यहाँ पर मंगल, और तीसरे भाव में 18 डिग्री के साथ युवा अवस्था में ये बैठे हुए। देखिए आपके अंदर जो साहस है, जो पराक्रम है, उसकी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मंगल यहाँ पर बैठ करके छोटे भाई के साथ संबंधों को बढ़िया बना देगा। यदि छोटे भाई बहन हैं तो उसके साथ संबंधों को ये मंगल बहुत बढ़िया बनाने वाले होंगे। यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए हैं। पराक्रम करिए, खूब पराक्रम करिए, और पराक्रम के माध्यम से आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकती हैं। इस कुंडली में जो मंगल है वो तृतीयेश है एवं वो कर्मेश है। तो कर्मेश है चूंकि, तो करियर का जो दारोमदार है ना वो मंगल के हाथों में। और ये मंगल कैसे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छी स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं। बस ये मंगल चाहते हैं कि आप पराक्रम करिए। आप पराक्रम करेंगी तो आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकती हैं। तो पराक्रम करने पर जोर दीजिए और पराक्रम करेंगी, लाभ मिलेगा। दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। इनकी दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, चोट चपेट के योग ये बना देते हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। मेहनत के ही माध्यम से आपका भाग्य बनेगा। और कर्म स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अपनी राशि को मंगल देखेंगे, अपने भाव को मंगल देखेंगे। करियर में ये मंगल आपको सफलता देने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के छठे भाव को देख लेते हैं। छठे भाव में शनि एवं बुध यहाँ पर विराजमान है। शनि देखें तो लग्नेश है एवं द्वादशेश है। चूंकि वो लग्नेश है तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे। जाकर के छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा की राशि में, देखिए शनि एवं चंद्रमा के बीच राशि का परिवर्तन हो रहा है। अब ये राशि का परिवर्तन स्वास्थ्य भाव और बीमारी भाव के बीच में हो रहा है। स्वास्थ्य भाव एवं बीमारी भाव के बीच में ये राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो एक तो ये मेडिकल फील्ड की तरफ आपको लेकर के जा सकता है और मेडिकल में सफलता दिलवा सकता है, लेकिन उसमें आपको संघर्ष बहुत करना होगा। तो मेडिकल फील्ड की तरफ सफलता दिलवा सकता है। दूसरा ये है जॉब की तरफ लेके जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध यहां पर देखें तो ये पंचमेश है और अष्टमेश है, और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए शनि एवं बुध यहां पर युति बना करके बैठे हुए। जॉब वगैरह आप करेंगी, मेहनत के माध्यम से जॉब वगैरह में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, अच्छे लेवल तक आप जा सकती हैं। शनि चंद्रमा की जो आपस में राशि का परिवर्तन हुआ है शनि और चंद्रमा के बीच में, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 डिग्री के साथ शनि यहाँ पर वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टियों की बात कर लें तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है। संघर्ष देंगे, लग्नेश है शनि, छठे भाव में बैठ गए, जीवन में संघर्ष देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संघर्ष ये शनि देने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। विदेश जाना चाहेंगी, विदेश आप जा सकती हैं। परमानेंट विदेश जाना चाहेंगी, इसके भी योग हैं आपकी कुंडली में। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, जो कि छोटे भाई बहन का होता है, पराक्रम का होता है। तो विलंब से आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। शनि मंगल का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है। कर्म करिए, अथक परिश्रम करेंगी तो शनि ऊंचाइयों पर आपको लेकर के जाने वाले होंगे। शनि छठे में है, मंगल तीसरे में है, अथक परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। बुध को देख लेते हैं। बुध पंचमेश होकर के छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने के लिए बुध की स्थिति बढ़िया है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन में सफलता चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, मेहनत और संघर्ष के ही माध्यम से आपको ये मिलेगा। चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, युवा अवस्था के बुध हैं, लेकिन शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो संघर्ष तो आपको एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा। बुध की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। तो शिक्षा के लिए भी आप विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, आप विदेश जा सकती हैं। यहां पर बुध की या शनि की विपरीत राज्यों वाली बात लागू नहीं होती है, क्योंकि शनि जो लग्नेश है वो खुद छठे में आकर के बैठ गए। तो विपरीत राज्यों की स्थिति इस कुंडली में देखने को नहीं मिलेगी। सूर्य को देखते हैं। सप्तमेश है सूर्य, और यहां पर बैठे हुए हैं सूर्य स्वग्रही होकर के 3 डिग्री के साथ। देखिए सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहां पर सूर्य विराजमान है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन नजर आ रहा है वो ठीक नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। पति जो होंगे वो ईगो वाले होंगे, वो अच्छे पद के ऊपर हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं जहां पर पद प्रतिष्ठा उनको देखने को मिले। हायर जॉब उनकी हो सकती है, किसी हाई स्टेटस के ऊपर वो हो सकते हैं।
सूर्य यहां पर बैठे हुए, देखिए सूर्य जो है ना ये अग्नि है, ये प्योर आग है। तो कई बार जो है छोटे मोटे मतभेद की स्थिति भी देखने को आपको आपके पति के साथ मिलेगी, लेकिन चूंकि यहां पर जो है ये स्वग्रही है तो विवाह ये टूटने नहीं देंगे, ये स्थिति बढ़िया है। विवाह को टूटने नहीं देंगे सूर्य देवता, इसकी स्थिति बढ़िया है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी तो स्थिति विवाह की और भी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर आपके अंदर भी ये थोड़ा ईगो की भावना आपको दे सकता है, थोड़ा गुस्सा दे सकता है आपको, इससे बचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव को देख लेते हैं। अष्टम भाव में गुरु, केतु एवं शुक्र विराजमान है। गुरु केतु की युति से यहाँ पर चांडाल दोष बन रहा है और शुक्र भी यहां पर बैठे हुए। शुक्र इस कुंडली में देखें तो वो सुखेश है और वो भाग्येश है। तो सुखेश एवं भाग्येश शुक्र का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना ये थोड़ा संघर्ष को दर्शाता है। भाग्य उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जितनी आपको उम्मीद है। और यहां पर शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए हैं। ये जो शुक्र देव हैं ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक एक करके ग्रहों को हम देख लें तो इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो धनेश है एवं लाभेश है। तो धन का डिपार्टमेंट जो है ना इस कुंडली में वो पूर्ण रूप से गुरु के हाथों में, और वो गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से आपका जो धन है ना वो अचानक से खर्च हो सकता है। धन की स्थिति जो है वो अप्स एंड डाउन्स वाली रह सकती है, यानी कि धन की स्थिति एक समान जीवन में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो धन के भाव में यहाँ पर राहु पहले ही बैठे हुए हैं, और जो धन और लाभ भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु, वो भी राहु केतु से प्रभावित हैं और अष्टम भाव में वो बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको धन संबंधित उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकता है। गुरु यहां पर बैठे हुए पेट से संबंधित रोगों का ध्यान रखेंगी। और एक बात आपको बुध और शनि के बारे में बता दूं, स्किन संबंधित परेशानी हो सकती है, स्किन रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। गुरु की दशा वगैरह चलती है, खान पान का विशेष ध्यान रखेंगी, डाइजेशन और पेट संबंधित परेशानियों का ध्यान रखेंगी। 22 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। धन का व्यय, विदेश की यात्राएं गुरु देने वाले होंगे। धन भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आप ध्यान से अपने धन की सेविंग्स करेंगी, प्रयास करेंगे कि धन आपके पास टिके, तो वो धन टिकेगा भी आपके पास। गुरु की जो नवमी दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया है। केतु को देख लेते हैं। 20 डिग्री के साथ केतु यहां पर बैठे हुए हैं कुमार अवस्था में, और यहां पर केतु बैठा हुआ है। अध्यात्म के प्रति थोड़ी रुचि दे सकते हैं अपनी दशांत दशा में, थोड़ा एकाकीपन आपको दे सकते हैं। ये एकाकीपन का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन केतु की दशा में ये जरूर है कि यहाँ पर गुरु केतु साथ में बैठे तो अध्यात्म के प्रति जैसे ध्यान करना, ध्यान लगाना, ईश्वर की शरण में जाना, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अपने अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। केतु भी जो है आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जा सकता है, धन का व्यय करवाएगा, और केतु की दशा में जो है ध्यान वगैरह करेंगी तो लाभ भी देखने को मिलेगा। शुक्र की बात कर ले तो शुक्र यहाँ पर 10 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। वृद्ध अवस्था में ये शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और शुक्र इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, और उसका नीच का होना जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये कतई भी बढ़िया नहीं है। ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। ये संघर्ष की स्थिति को दर्शा रहा है। तो शुक्र को बढ़िया करना, बेहतर करना आवश्यक है आपके लिए, नहीं तो उच्च शिक्षा में परेशानी आपको देखने को मिलेगी, और मकान वाहन संबंधित सुखों में भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी जीवन में। तो इससे बचने की जरूरत है आपको। और क्या करेंगे तो कुछ उपाय जो आखिर में मैं आपको दूंगा, वो उपाय करेंगी तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के पर, ससुराल वगैरह के माध्यम से भी, मतलब विवाह के बाद ससुराल वगैरह के माध्यम से भी आपको धन का लाभ देखने को मिल जाएगा। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। फिलहाल देखें तो गुरु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 फरवरी 2027 तक रहने वाली है, और गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 19 अगस्त 2021 तक रहने वाला है। तो ये जो समय है ये बहुत जबरदस्त नहीं कह सकते हैं। गुरु में सूर्य आएगा आपका अगस्त में 2021 में, तो वहां से कुछ लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अभी आपका जो समय है वो शिक्षा लेने का है, शिक्षा ग्रहण करने का है। तो शिक्षा ग्रहण करने के ऊपर ही आपको अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए। इस कुंडली में भटकाव के योग मौजूद हैं, तो भटकाव से आपको बचने की आवश्यकता है। ईश्वर की शरण में रहें, माता पिता से सहयोग लें, ताकि आप भटकाव से बच पाएं। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का क्षेत्र, देखिए शिक्षा जो है मेडिकल के क्षेत्र में ले सकते हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, एसएससी वगैरह भी आप कर सकती हैं, क्योंकि मंगल सूर्य आपके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप जाती हैं, मेडिकल का क्षेत्र नजर तो आ रहा है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र जो है वो बहुत
आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वहां पर। तो यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आप बहुत ज्यादा समय देने के लिए तैयार हैं पढ़ाई में, तो आप मेडिकल क्षेत्र की तरफ जा सकती हैं। अन्यथा परेशानी ये हो जाएगी कि चली तो आप जाएंगी, लेकिन उतना संघर्ष करने की शक्ति है नहीं आप में, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग वगैरह आप कर सकती हैं, उसके भी योग आपकी कुंडली में मौजूद हैं। और यदि मेडिकल करना है, पढ़ाई के लिए तैयार है लंबे समय तक, तब तो मेडिकल आपको कर लेना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एसएससी वगैरह भी आप दे सकते हैं, उसमें भी आप जाएंगी तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी चाहिए, उसके योग आपकी कुंडली में मौजूद है। सरकारी नौकरी चाहिए, आप उसके लिए प्रयत्न कर सकती हैं। तो करियर इसी क्षेत्र में बनाइए, इसी दिशा में जो है आप शिक्षा वगैरह ग्रहण करिए। मेडिकल क्षेत्र में भी शिक्षा ले सकती हैं, इंजीनियरिंग में भी आप जा सकती हैं। जॉब करें या फिर बिजनेस करें, मेरे हिसाब से फिलहाल आपको पूरा फोकस जॉब के ऊपर लगाना चाहिए। क्या आप पार्टनरशिप कर सकते हैं? बिल्कुल आप पार्टनरशिप कर सकती हैं, लेकिन इनिशियली जब जॉब करेंगे तो पार्टनरशिप का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। तो इनिशियली आपको जॉब पर फोकस करना है। आगे जाकर के लाइफ में यदि संभव हो तो आप बिजनेस भी कर सकती हैं, और बिजनेस में पार्टनरशिप भी करना चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर ही रहेगा। वर्किंग रहूंगी या फिर हाउसवाइफ रहूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप वर्किंग रहेंगी। क्यों रहेंगी? इसके पीछे का कारण मंगल है। मंगल देखा जाए तो करियर भाव के स्वामी ग्रह हैं, वो जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी दृष्टि से दसम भाव को देख भी रहे हैं। तो यदि आप चाह लेंगी तो निश्चित रूप से आप जो है वर्किंग रहेंगी, और ये आपके ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप चाहेंगी तो आपके अंदर इतना पराक्रम है कि आप निश्चित रूप से वर्किंग वुमेन बन सकती हैं। धन की स्थिति को लेकर के आपने सवाल पूछा। धन की स्थिति कमजोर नजर आ रही है इस कुंडली में। बिल्कुल मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, धन की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। गुरु को देख लीजिए, द्वितीय भाव में राहु को देख लीजिए, धन के कारक ग्रह गुरु और शुक्र दोनों को देख लीजिए, ये सब के सब यहाँ पर डाउन नजर आ रहे हैं। तो धन को लेकर के आपको सावधानी अभी से बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। ससुराल सुख कैसा नजर आ रहा है? देखिए, ससुराल का जो भाव होता है ना, वो ये होता है कुंडली का अष्टम भाव। ये अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इस भाव के जो स्वामी ग्रह है वो भी जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। ससुराल वालों के साथ मतभेद की स्थिति नजर आ रही है, ससुराल से संबंधों में परेशानी नजर आ रही है। तो यहां पर थोड़ी गड़बड़ देखने को मिल सकती है आपको। क्या करेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा रहना चाहिए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता, छोटे भाई, सास ससुर के साथ संबंधों की आपने बात की है। देखिए, माता पिता के साथ संबंधों की बात की जाए तो आपको माता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पिता के साथ संबंधों की जहां तक मैं बात करूं तो उसके भी स्वामी ग्रह जो शुक्र है वो जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। हाँ, छोटे भाई के साथ संबंधों की बात की जाए तो वो बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन माता पिता के साथ संबंधों की बात की जाए तो वो बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हाँ, पिता से आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आपका दसम भाव है वो बलवान है। तो पिता से आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। सास ससुर के साथ संबंधों की जहां तक बात है तो उसकी स्थिति बहुत जबरदस्त नहीं कही जा सकती। विवाह कब, कहां, और पति का स्वभाव, चरित्र, धन, संतान, ये सब आप जानना चाहते हैं। देखिए, विवाह कब की बात करूं तो विवाह आप जो है 24-25 के आसपास कर सकती हैं। उस दौरान मैंने दशा चेक नहीं किया है, लेकिन आप 25 के अराउंड विवाह कर सकती हैं। 25 से 27 वर्षों के आसपास आप विवाह करिए, आपको लाभ मिलेगा। पति का स्वभाव कैसा होगा? देखिए, वो थोड़ी गुस्से वाले होंगे, ईगो वाले होंगे, लेकिन उनका स्टेटस बहुत हाई होगा। हो सकता है कि उनका समाज में स्टेटस हाई हो। सूर्य को देख करके मैं आपको ये बात कह रहा हूं। चरित्र की जहां तक आपने बात पूछी है उसमें कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। अभी तक जो कुंडली सामने है, पति के चरित्र की कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। यहां पर किसी भी पापी ग्रह जैसे राहु वगैरह का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर नहीं पड़ रहा है। धन की जहां तक बात आपने की है, पति के धन को लेकर के उनकी कुंडली को देखे बिना मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करूंगा। सास ससुर को जो लेकर के आपने प्रश्न पूछे हैं उसको भी आप बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांगली मत लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये सब एक इंडिकेशन है। आपकी कुंडली से मैं आपके बारे में लगभग 80 to 90% आपके बारे में चीजों को बता सकता हूं, लेकिन दूसरे के बारे में यदि आप पूछेंगे वो कितना सही होगा कितना नहीं होगा, वो एक इंडिकेशन है, उसको हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। संतान को लेकर के आपने पूछा है प्रश्न, संतान आपकी होगी, संतान थोड़े विलंब से आपकी होगी। मैंने सप्तमांश कुंडली आपकी चेक की है, संतान योग है लेकिन थोड़े विलंब से है। पॉलिटिक्स, गायन, नृत्य, खेल, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों में करियर कैसा आएगा? खेल के क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो स्पोर्ट्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में करियर आपका नजर आ रहा है।
विदेश में उच्च शिक्षा के योग एवं सेटलमेंट के योग, सेटलमेंट का योग तो जरूर है आपकी कुंडली में, लेकिन उच्च शिक्षा चाहे देश में लें या फिर विदेश में लें, उसमें ब्रेक, उसमें रुकावट देखने को मिलेगी। मतलब एक ही फ्लो में आपकी शिक्षा कंप्लीट हो जाए इसके चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। उच्च शिक्षा क्यों नजर नहीं आ रहा है ऐसा? क्योंकि उच्च शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है, वो देखिए कहां, अष्टम भाव में है, केतु के साथ बैठे हुए। उच्च शिक्षा के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं, वो राहु के साथ, राहु से दृष्ट है, केतु के साथ है चांडाल दोष में। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि उच्च शिक्षा संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है आपको। हाँ, विदेश सेटलमेंट का युग बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। आयु को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोग को लेकर के, ऑपरेशन और एक्सीडेंट को लेकर के आपने प्रश्न पूछे, बिल्कुल आपको ध्यान रखने की जरूरत है इन चीजों के बारे में। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ कुंडली का जो अष्टम भाव है ना, ये पीड़ित है आपका। तो इस वजह से आपको अपने आयु का, अपने स्वास्थ्य का, मतलब अपने स्वास्थ्य का, अपने रोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय दे दूंगा, जिन उपायों से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। ऑपरेशन एक्सीडेंट के योग की जहां तक आपने बात की, केतु वगैरह की दशा चलती है, केतु शुक्र गुरु इन सब की दशांतर दशाएं चलती है, तो वहां पर थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए, खास करके केतु की दशांतर दशा में। नेम फेम, समाज सेवा एवं धार्मिक सेवा के योग के बारे में आप जानना चाहती है। देखिए, योग तो नहीं है बहुत ज्यादा इन सब के, लेकिन यदि आप धार्मिक सेवा करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु की कृपा आपको मिलेगी, और गुरु की कृपा जहां आपको मिली तो मान सम्मान ये सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और धन के कारक ग्रह गुरु, तो धन भी मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इसके योग नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें, आप ये काम करें। और यदि आप ये काम करेंगे तो गुरु आपका बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। शेयर मार्केट को लेकर के प्रश्न पूछा है, भूल करके भी आपको शेयर मार्केट में धन नहीं लगाना चाहिए। घर गाड़ी की स्थिति आपने पूछी है, विलंब से होगा। घर गाड़ी की स्थिति है आपकी कुंडली में, लेकिन विलंब से नजर आ रहा है। कुंडली में चंद्रमा का बल सबसे बढ़िया नजर आ रहा है, और शनि बुध एवं गुरु इन तीन ग्रहों का बल बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है, जिसमें से आपके लिए शनि, बुध, गुरु ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। क्योंकि शनि तो आपके लग्नेश है, बुध आपके शिक्षा संतान के स्वामी ग्रह, और गुरु आपके धन भाव से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका बल कमजोर होना, इनका बलहीन होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। नवमांश को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली की बात की जाए तो 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है, वृषभ लग्न की बन जाती है, लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं। तो जो ईगो और स्टेटस वाली बात मैंने कही थी पति को लेकर के, वो देखने को मिल रही है। तो ईगो आपको कम से कम उनके सामने अपना ईगो साइड में रखना होगा, अन्यथा थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। नवमांश कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये लव मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कुंडली में लव मैरिज के योग, नवमांश कुंडली को आप निकाल करके देखेंगे तो पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से लव मैरिज का योग वहां पर बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। चंद्रमा वहां पर वर्गोत्तमी, इसलिए चंद्रमा का बल बढ़िया हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि और गुरु उच्च के हो रहे हैं आपके नवमांश में। फिर से सुनिए, शनि एवं गुरु उच्च के हो रहे हैं नवमांश में, यानी कि विवाह के बाद, और साथ ही साथ जो है आपको आगे जाकर के यदि आप संघर्ष करती है, आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। शनि और गुरु जो यहाँ पर बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, नवमांश में उनकी स्थिति बढ़िया हो रही है। इसका मतलब है कि इनिशियली आप संघर्ष करेंगी, आपको बढ़िया मुकाम हासिल आप कर सकती हैं। तो संघर्ष मत छोड़िए, संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करेंगी तो सफलता भी देखने को मिलेगा। विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, इसके योग पूर्ण रूप से आपके लिए दोनों ही चार्ट्स में बने हुए हैं। परमानेंट सेटलमेंट चाहिए विदेश में, इसका भी योग आपके दोनों ही चार्ट में मौजूद है। उपाय को देख लेते हैं। फिर से मैं आपको करियर के बारे में बता देता हूं। लंबी स्टडी करनी है, मेडिकल लीजिए, नहीं करनी है लंबी स्टडी, इंजीनियरिंग लीजिए। भावनाओं में आकर के मत चुनिए, दिमाग लगा करके चुनिए कि आप किस चीज की कैपेबल हैं। यदि आप कैपेबल नहीं है मेडिकल में जाने के, मतलब कि आप उतना नहीं पढ़ सकती, अपने आप को आप जान रही हैं इन 15 वर्षों में, तो आप मेडिकल मत चूज करिए। यहां पर नजर जरूर आ रहा है कि मेडिकल में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई लंबी होती है। अगर आप कर सकती हैं, मेडिकल बेस्ट है आपके लिए। नहीं कर सकती हैं, टेक्निकल क्षेत्रों में जाइए, इंजीनियरिंग वगैरह करिए। टेक्निकल क्षेत्र थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, और टेक्निकल क्षेत्र में भी जाकर के आप बढ़िया कर सकती हैं। मंगल जो है आपको टेक्निकल क्षेत्र में बहुत लाभ देने वाले हैं, कर्मेश है मंगल, तो बेफिक्र होकर के आप इंजीनियरिंग में जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल में नहीं गए तो छोटी मोटी नौकरी से काम चलाना होगा, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सरकारी नौकरी लेना है आपको, सरकारी नौकरी की तरफ चाहिए, आपको लाभ मिलेगा देखने को। एसएससी वगैरह आप कर सकती हैं,
मैनेजमेंट के कार्य को भी आप कर सकती हैं। इन सब चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो करियर आपका बढ़िया है, लेकिन गलत चुनाव मत कीजिएगा। गलत चुनाव मत कीजिएगा। और चुनाव कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि चुनाव अपने आप को परख करके आपको करना है कि आप लंबी स्टडी कर सकती हैं अथवा नहीं कर सकती हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। हर गुरुवार मंदिर जाएंगे। अपने आसपास किसी भी देवी देवता का मंदिर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको हर गुरुवार मंदिर जाना चाहिए। आजीवन आपको हर गुरुवार मंदिर जाना है। और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप आपको गुरु की महादशा तक जरूर करनी है। गुरु की पूरी महादशा तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये जो मंदिर वाला उपाय ये आजीवन आपको करना है। इसके अलावा गुरु केतु का चांडाल दोष बन रहा है, कभी स्वास्थ्य वगैरह की परेशानी आई, गुरु की दशा चल रही है, तो उस दौरान आप गुरु केतु चांडाल दोष निवारण पूजा भी अपने आसपास के किसी ब्राह्मण के द्वारा करा सकती हैं। नित्य हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा कवच का आपको पाठ करना है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य एक माला यानी 108 बार जाप करना है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है। गले में लाल धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने आपको धारण करने हैं। ये कुछ उपाय मैंने जो आपको दिए हैं, यदि इन उपायों को आप करेंगी, अच्छे ढंग से करेंगी, तो ये जो पूरी कुंडली आपको दिख रही है, जहां जहां परेशानियां दिख रही है, काफी हद तक ईश्वर की कृपा से इनमें आपको कमी देखने को मिलेगी और जीवन में आपको शुभता का एहसास होगा। और दशा यदि खराब भी चलती है तो आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी ईश्वर की कृपा से। तो इन उपायों को करने का प्रयास करें और मेहनत करती रहें। ये कुंडली संघर्ष वाली है, बिल्कुल मैं आपको कह देता हूं, ये कुंडली संघर्ष वाली है। तो संघर्ष से आपको भागना नहीं चाहिए, और संघर्ष करेंगी तो सफलता के योग भी मौजूद हैं। इससे भी आप मुंह नहीं फेर सकती कि इस कुंडली में सफलता नहीं है। बिल्कुल सफलता है, लेकिन बिना संघर्ष के सफलता नहीं है। और कुंडली मिलान किए बिना विवाह नहीं करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगी। आपका जो हेल्थ का एस्पेक्ट है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है कुंडली में, तो हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगी, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 15 वर्ष जातिका की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।